Good morning, all teenage. Myself, Yashwant Kumar from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का यह वीडियो डीएलएड सत्र 19-21 प्रथम वर्ष के लिए विषय विद्यालय संस्कृत परिवर्तन और शिक्षक विकास, सब्जेक्ट कोड F4। लेक्चर फर्स्ट और आज का टॉपिक होगा शिक्षक वृत्तिक विकास, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आज समाज में शिक्षा का जो स्वरूप है उसके लिए शिक्षकों से तैयारी की आवश्यकता है। शिक्षण वृत्त को कई प्रकार से संवर्धित करने से विभिन्न प्रकार, आयाम तथा कौशल की अवधारणा एवं आवश्यकता महसूस कर उसके विकास हेतु प्रयत्नशील होंगे। शाब्दिक रूप में वृत्तिक एक व्यवसाय के लिए समुचित गुण संरचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। एक वृत्ति को एक व्यवसाय के रूप में समझा जा सकता है। विकास, विस्तार, वृद्धि या परिशोधन द्वारा सुधार का कार्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जिसमें एक स्तर से विभिन्न स्तर तक पहुँचती है। वृत्तिक विकास औपचारिक तथा अनौपचारिक स्तर तक पहुँचती है, अर्थात दोनों सम्मिलित रूप हैं। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है। विषय वस्तु प्रक्रिया तथा संदर्भ में क्या यह वृत्तिक विकास है या सतत वृत्तिक विकास है। अर्थात सतत वृत्तिक विकास एक आजीवन विद्यार्थी होने की अभिवृत्ति एवं प्रक्रिया, वृत्तिक ज्ञान का सतत अध्ययन तथा व्यक्ति की समस्त कामकाजी जीवन वृत्ति क्षमता में वृद्धि, उत्तर जीविका तथा गुण को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक जरूरतों को शामिल करता है। साधारण रूप में वृत्तिक विकास का महत्व उल्लेखनीय है। आप मुझे प्रशिक्षित कर सकते हैं, आप मुझे शिक्षित कर सकते हैं, परंतु आप मुझे विकसित नहीं कर सकते हैं। मैं विकसित होता हूँ। यह उद्धृत पंक्ति ये प्रदर्शित करती है कि एक शिक्षक के रूप में आपको आकलन करने की आवश्यकता है कि आप एक आरंभिक स्तर या दक्ष स्तर पर खड़े हैं। आपके मुखमंडल पर एक प्रश्न का चिन्ह परिलक्षित हो रहा है कि आपको क्यों वृत्तिक विकास हेतु प्रयास करना चाहिए। आपको अवश्य समझना चाहिए कि जब शिक्षक अपने व्यवसाय के
लिए उत्तरदायी नहीं हैं, वे तनाव व उत्तेजना का अनुभव कर सकते हैं, या तो वे स्थिर या गतिहीन हो सकते हैं। विद्यार्थी सभी स्तरों पर अपने शिक्षकों से विविध एवं अद्यतन अधिक अनुभवों, विभिन्न विधियों, आवश्यकताओं की मांग करते हैं, परंतु यह सभी स्तरों पर बहुत सराहनीय भी हो सकता है यदि शिक्षक अपने ज्ञान कौशल को विकसित करने तथा अपने विद्यार्थियों की बदलती आवश्यकताओं की पूर्ति से स्वयं को संबद्ध रखने की इच्छा करते हैं। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964-66 के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा के स्तर और राष्ट्रीय विकास में शिक्षा आयोग को जितनी उन सभी बातें प्रभावित करती हैं, उनमें शिक्षक के गुण, क्षमता और चरित्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा से संबंधित आगामी रिपोर्ट में अध्यापक के महत्व को लगातार रेखांकित किया जा सकता है और जाता रहा है। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग फर्स्ट 1983 और 85 की रिपोर्ट में यह रेखांकित कर स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक का दर्जा एक जटिल वैज्ञानिक संरचना या संकल्पना है और विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में इसका अर्थ भिन्न भिन्न हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा रिपोर्ट 1990 में भी इस बात पर जोर दिया गया कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में शिक्षकों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्हें राष्ट्रीय विकास में सक्रिय भागीदारी के रूप में जटिल कार्य करना होगा। इस संदर्भ में शिक्षकों का सामाजिक दर्जा, उनके जीवन की भौतिक दशाएं तथा उनके कार्य का वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस प्रकार से अब हम शिक्षक वृत्तिक विकास के संदर्भ में जो सामान्य जानकारियाँ, विचारधाराएं, संकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं और उन समस्त विचारधाराओं और संकल्पनाओं से हम अवगत हुए। अब हम शिक्षक वृत्तिक विकास की अवधारणा के संदर्भ में जानकारी हासिल करेंगे और हेडिंग है शिक्षक वृत्तिक विकास की अवधारणा। जैसा कि हम परिचय सामान्य रूप में जान चुके हैं, शिक्षक वृत्तिक विकास की अवधारणा को परिवर्तित व्यवस्थित रूप से समझने के लिए
बेहतर आदर्श उदाहरण की आवश्यकता है जो राष्ट्रीयकरण कर सकता है या इसका स्पष्टीकरण व्यवस्थित रूप से कर सकता है। जैसे रीना प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है और इसके लिए इससे बेहतर और आदर्श उदाहरण और नहीं हो सकता है जो प्रस्तुत है। जैसा कि रीना प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। रीना शिक्षण वृत्ति में आने से पहले DLED कार्यक्रम के प्रशिक्षण लिया था और अभी रीना को शिक्षण कार्य करते हुए 2 वर्ष हुए हैं। 2 वर्ष शिक्षण कार्य अनुभव के आधार पर रीना यह मानती है कि शिक्षण कार्य करने के लिए प्रतिदिन तैयारी करना जरूरी है। अतः अभी भी रीना अगले दिन के शिक्षण कार्य के लिए लर्निंग प्लान तैयार करती है और अपनी कठिनाइयों को उन साधन सेवियों के साथ साझा करती है जिन्होंने उनकी वृत्तिक तैयारी में मदद की है। रीना का यह मानना है कि विद्यालय का पुस्तकालय केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि वह शिक्षकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि छात्रों के लिए। इस प्रकार शिक्षक द्वारा अपने वृत्तिक विकास के लिए कई तरीकों को अपनाया जाता है। पहले शिक्षक के कार्य को मूलतः कौशल के रूप में देखा जाता है, लेकिन शिक्षक कार्य अनुभव से जुड़ा है। अतः कक्षा में वह जिस प्रकार से अपनी वृत्तिक भूमिका को निभाता है उसमें उसकी सोच भी शामिल होती है। इसके साथ शिक्षक को ज्ञानदाता माना जाता है। इस प्रकार शिक्षक के वृत्ति को समझने के लिए नवीन सोच या नज़रिए की भी ज़रूरत होती है, जो ये कई परिवर्तन आते हैं। जैसा शिक्षक कक्षा में नित्य नए विचारों नियमों के आलोक में शिक्षक वृत्तिक विकास की संरचना में भी सैद्धांतिक परिवर्तन हुए हैं। प्राचीनतम संकल्पनाएं व्यवहारवादी उपागम में प्रभावित प्रक्रिया परिणाम प्रतिमान पर केंद्रित रहती हैं। नए उपागम में शिक्षक वृत्तिक विकास को एक चिंतनशील प्रगतिमान के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ऐसी मानता है कि हमारी शैक्षिक व्यवस्था अति संरचित प्रकृति की है, स्वभाव की है। पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तकों से लेकर मूल्यांकन प्रणाली तक पूर्व निर्धारित एवं पूर्व स्थापित है। ऐसे व्यवस्था में जो ये शिक्षक सिर्फ पुस्तकीय ज्ञानदाता मात्र नहीं है, बल्कि उसको स्वयं से परिभाषित व व्यवस्थित व्याख्यायित भी करता है। इससे हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि शिक्षकों का कार्य उनकी पूर्व मान्यताओं, मूल्यों एवं पूर्व अनुभवों पर निर्भर करता है।
इसी के आधार पर वे आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों का यही शैक्षिक ज्ञान उनके शिक्षण की वृत्तिक विकास को प्रकट करता है। शिक्षक के यह कार्य संस्कृति व सामाजिक परिदृश्य भी उसके शिक्षक वृत्तिक विकास का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षक के कार्य का व्यक्तिगत आयाम, जिसमें से भावात्मक व नैतिक पक्ष भी शामिल हैं, उनके वृत्तिक विकास को संवर्धित करते हैं। इस प्रकार शैक्षिक विकास की संकल्पना का यह मानना है कि यह कई माध्यमों से लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बालक विद्यालय में प्रतिदिन जो करते हैं या समुदाय में जो अंतःक्रिया करते हैं, इससे वृत्तिक विकास या शिक्षक वृत्तिक का संवर्धन होता है। विद्यालय में चेतना सत्र, विभिन्न उत्सवों, जयंतियों का आयोजन, विचार गोष्ठियों, सेमिनार, कार्यशाला, खेलकूद आदि का आयोजन होता है। इन आयोजनों को कराने के दौरान शिक्षक जिस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, उनसे भी उनका वृत्तिक विकास होता है। तो आज के इस वृत्तिक विकास नामक प्रकरण पर आज हम लोग चर्चा किए हैं, अध्ययन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके उपयोगिता और महत्व, अर्थात शिक्षक वृत्तिक विकास की उपयोगिता और महत्व पर अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।